नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर काम क्यों करती है, ऐसी 2-3 बातों को जाना था। त्रिकोणमिति अनुपातों को समझा था, त्रिकोणमिति जो काम करती है समकोण त्रिभुज उसको जानता। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों के जो मान होते हैं एंगल्स के, उनको हम जानेंगे। आज मैं त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनके 2 तरीके बताऊंगा, जिनमें से आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों तरीकों में से तरीके 2 हैं, मेरे पास 2 तरीके बताऊंगा, लेकिन एक तरीका ऐसा होगा जो आपने अब तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, एकदम सबसे शानदार, जिससे आप कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, केवल ट्रिक लगाइए और तुरंत मान निकल आएंगे। अगर वो ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली ट्रिक की। हमारे पास हैं 2 ट्रिक। सबसे पहली ट्रिक है, जो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, वो है 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबके बटे में 4 लगा देंगे। लगा दिया। अब क्या करेंगे, सबका हम रूट ले लेंगे। ये हो गई पहली ट्रिक। इसकी सहायता से हम त्रिकोणमिति के जितने भी मान हैं उनको हम निकाल सकते हैं। यह है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट ट्रिक। जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है, हमारी फर्स्ट ट्रिक है ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है, और ये है हमारी सेकंड ट्रिक। ये है हमारी सेकंड ट्रिक। आप दोनों में से कोई सी भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन अब तक आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी और ये ट्रिक पढ़ी नहीं होगी, केवल डायरेक्ट मान रटे होंगे। लेकिन इसमें हम ट्रिक उसको बिना रटे हुए, बिना कुछ किए हुए, केवल डायरेक्ट मान निकाल के बताएंगे। ये हमारी ट्रिक है। देखो, इससे हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये होता है साइन, ये कॉस, ये टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब निकाल रहे हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ पर एल है और यहाँ आर है, यहाँ एल है, यहाँ आर है। एल का मतलब है लेफ्ट साइड, आर का मतलब है राइट साइड। लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। अब देखिए, हमें मान निकाल रहे हैं साइन 30 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो हमने क्या करना है, देखिए, साइन 30 डिग्री का इस फॉर्मूले से हम मान निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो, साइन 30 ये हो गया। अब साइन में क्या हाथ, देखिए, साइन का जब हम मान निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, L/4। साइन हम इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं, तो L/4। अब L का मतलब क्या है, L का मतलब है लेफ्ट साइड। किसका निकालना है, साइन 30 का। तो 30 के जो लेफ्ट में कितने मान हैं, 1 है नहीं, 1। तो इसमें हम फॉर्मूले में जमा देते हैं। दोबारा देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम निकाल रहे हैं साइन 30 का मान। तो जो साइन में मान निकालते हैं उसका फॉर्मूला है L/4, इसका अंडर रूट, L/4 का अंडर रूट। ये है साइन का। और निकाल कितने करें, 30 का। तो ये देखना है, जो 30 है उसके लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट साइड में कितने मान और हैं, 1। तो ये हो गया 1। ठीक, और बटे में 4, 4 का 4, अंडर रूट ये हो गया। ठीक, अब देखो क्या निकलेगा,
एक का अंडर रूट कितना होगा 1 और 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। तो यहाँ इसका मान कितना निकल आया 1/2। वापस से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोबारा से देखिए, हम वापस से मान निकाल रहे हैं। अब की बार हम निकाल रहे हैं साइन 60 डिग्री का। ठीक, इसी ट्रिक की सहायता से, पहले इस ट्रिक की सहायता से निकालेंगे, फिर उस ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए इस ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं किसका, साइन का। साइन एरा, साइन का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हमने बनाया है वो क्या है, साइन का है L/4 अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट L/4, साइन का L/4। ठीक, अब ये देखिए L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। अब ये देखिए, अभी हमने ये निकाल लिया। अब देखो दूसरा अनुपात निकाल के देखते हैं हम। अब हम निकाल के देख रहे हैं साइन 60 की वैल्यू। अब बिना रटे इसको कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र क्या है हमारा, साइन का क्या है हमारा, साइन जब जितने भी मान निकालते हैं साइन में, तो सबसे पहले लिखेंगे हम √L/4। ये तो आपको लिखना ही है। अब किसका पूछ रहा है, साइन 60 का। तो 60 का निकालने से पहले ये क्या है, L का मतलब है साइन 60 के लेफ्ट में कितने कोण है, लेफ्ट में। तो 60 के पहले कितने, 1 2 3, 3 कोण है। तो यहाँ पर लिख दो अंडर रूट में इसका मान लिख दो। L की जगह पे कितना लिखेंगे, 3। 3 क्यों लिखेंगे, देखो लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट, 60 के जो लेफ्ट साइड में कितने कोण है, 3 कोण। तो 3 लिख दिया, इसका 4 का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3, इसका रूट कितना आ जाएगा 2, √3/2। अब देखिए एक और निकाल के देखते हैं हम, साइन 90 का देख लो। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान निकाल सकते हैं इससे। साइन 90 डिग्री का देखो वही फॉर्मूला हमारा, हम साइन का निकालना तो क्या लिखना है हमको, अंडर रूट में L/4। ठीक, अब देखिए L का मतलब क्या है, L का मतलब है साइन, और ये, और इसमें जब L की हम वैल्यू निकालें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री में 90 डिग्री के लेफ्ट साइड में कितने कोण है, देखिए गिनिए, 1 2 3 4। ठीक, लेफ्ट साइड में, L का मतलब लेफ्ट साइड में, तो 4, और इसका 4 का मान 4 जो का तो लिख देंगे, अंडर रूट में इसको कर देंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने एक सूत्र बनाया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के लिए, बिना रटे केवल 1 मिनट में इसको हम निकाल सकते हैं। हमें अंडर रूट में लिखना है L/4 हमें यहाँ लिख देना है साइन cos tan, कॉट सेक कोसेक। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम साइन को चेक करते हैं। हम निकाल रहे हैं साइन 30 का, तो 30 को छोड़िए 1 मिनट। साइन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन के लिए करते हैं अंडर रूट L/4। हमने लिख दिया L/4। अब L का मतलब क्या है, L का मतलब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जमाएंगे। जैसे कितने का पूछ रहा है, 30 का पूछ रहा है, तो 30 के लेफ्ट में कितने कोण है, 1 कोण। तो L की जगह पे 1 लिख दिया, बटे में 4, इसका रूट निकालेंगे तो 1/2। ठीक, अब देखिए साइन 60 का हमने कैसे निकाला, वही साइन के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में L/4। अब 60 के लेफ्ट में कितने कोण है, देखिए 60 के लेफ्ट में 1 2 3, तो 3 लिख दिया L की जगह, और इसकी जगह 4 लिख दिया। सॉल्व किया, अंडर रूट 3/2। 90 देख लो, वही अंडर रूट में L/4। L की जगह पे क्या लिखेंगे, L की जगह का मतलब है लेफ्ट साइड। ये देखिए लेफ्ट साइड, L का मतलब लेफ्ट साइड, R का मतलब राइट साइड। इसके लेफ्ट में कितने कोण है, 1 2 3 4, 4 लिख दिया। अब बटे का 4 बटे का लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रिक, इसकी सहायता से। एक निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, जो अभी हमने बताया था। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ सॉल्व करके देख ले, 1 का रूट कितना होता है 1, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो कितना आ गया 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले इसको 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब 1 का रूट कितना हुआ 1, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, 1/√2। अब यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, इसका आ जाएगा 2। ठीक, और इसका मान निकालेंगे तो 1 का रूट कितना आता है 1। क्लियर।
अब देखिए, अब साइन का हमने निकाल लिया। साइन को जब कोस के मान निकालेंगे तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे। इस जो साइन 90 का मान है वो 0 का हो जाएगा कोस में। तो इस प्रकार व्युत्क्रम करके इनको लिख देंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 1/√3/2 1/√2 1/2 और 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखो पॉज। अब हमने निकाल लिए साइन के मान, निकाल लिए सब, और कोस के निकाल लिए। अब टेन के मान निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़े हैं व्युत्क्रम अनुपात पढ़े होंगे आपने। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा। ये आपस में व्युत्क्रम अनुपात है। अब इसे देखेंगे हम, कोसेक के बराबर में क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। सेक के बराबर में क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। कोट के बराबर में क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। ये आपस में तीनों व्युत्क्रम के अनुपात में पाए जाते हैं। और ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। अब देखिए हमने निकाल लिए दो अनुपात, अब निकाल लें टेन का। तो सबसे पहले अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे दें तो उसका मान क्या आता है, 0। तो इसका मान तो हो जाएगा 0, क्योंकि साइन बटे कोस टेन का मान निकालने 0 आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं साइन बटे कोस। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए 1/2 और √3/2। जब कोई संख्या भाग में दी हुई होती है तो उसको उल्टा करके गुणा में लिख दिया जाता है। देखिए जैसे इसको लिख देंगे हम गुणा में 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/√3 आ गया। इसको काटेंगे तो ये तो एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3। अब देखिए हम किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो वो आता है अपरिभाषित। हमने साइन का निकाला, सबसे पहले साइन की वैल्यूओं को उल्टा करके कोस में लिख दिया। अब टेन का निकाला तो टेन की वैल्यू को उल्टा करके कोट में लिख देंगे, ऑटोमेटिक मान निकल आएगा। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए इसको √3 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद में 1 का 1 लिख देंगे, इसको यूँ लिख देंगे और 0 यहाँ लिख देंगे यहाँ से, ठीक। अब आता है सेक। सेक क्या होता है, देखो सेक होता है 1/कोस। 1/कोस। तो देखिए सेक के मान निकालने के लिए कोस हो गया 1/कोस, यानी 1/1 लिखेंगे तो कितना आ गया, 1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1 और कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोस 30 की है √, ये बटे में है, गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2/√3, ठीक। अब चल रहे हैं वही कोस की, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा इन्फिनाइट, अनंत, अपरिभाषित। अब इसको हम उल्टा जमा देंगे, जैसे हमने साइन के मान निकाल के कोस को उल्टा किया था, टेन के मान निकाल के कोट को उल्टा किया था, इसी प्रकार सेक के मान निकल के इसको उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब देखिए
ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। अब इस प्रकार हम दो तरीके से त्रिकोणमिति सारणी का मान निकाल सकते हैं। एक तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में इसकी सहायता से निकाल सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब देखते हैं हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसम है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रिक, ये होगी दूसरी ट्रिक। अब इसको मिटा के सर्वसम दिखाते हैं एक बार। देखिए ये 10th लेवल पे 3 महत्वपूर्ण सर्वसम हैं। अब हम इसमें से बारी बारी सबको सिद्ध करके देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही क्यों होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ही क्यों होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है। सबसे पहले पहली सर्वसमका को सिद्ध करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर्वसमका। अब बात आती है सर्वसमका की। तो सर्वसमका होती क्या है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको एक सूत्रों के रूप में लिखना, सूत्र के रूप में लिखना। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको एक सूत्र के रूप में लिखना। ये क्या हो गया, ये हो गई त्रिकोणमितीय सर्वसमका। ठीक, अब त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं 10th क्लास के लेवल पे 3 दी हुई हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम एक को सिद्ध करके देखते हैं, किसी एक को। तो सबसे पहले इसी को सिद्ध करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बात आती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो योग है 1 आता है, वो कैसे आता है। सबसे पहले आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। ये आपने पता है। ठीक, लाल बटे कक्का को हम कैसे जमाते हैं, देखो। ठीक, अब यहाँ क्या है, साइन है। साइन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में, लंब बटे कर्ण। तो लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एक सिद्ध करना है। यह है LHS पक्ष, यह है RHS पक्ष। हमें LHS के बराबर में RHS लाना है। तो देखिए यहाँ से हमने मान रख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब सब पे पूरे पे होल स्क्वायर है, इस पर तो हम अलग अलग कर सकते हैं ना। इसको L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, ये कर दिया यहाँ तक। अब हम इसका ले लेते हैं लेस है, लेस से आ गया K स्क्वायर। अब K स्क्वायर से K स्क्वायर खत्म, यहाँ क्या बचा, L स्क्वायर। K स्क्वायर से K स्क्वायर खत्म, यहाँ क्या बचा, A स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर। अब देखिए हमने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या हो गया कर्ड का स्क्वायर, और बटे में क्या हुआ कर्ड का स्क्वायर। कर्ड के स्क्वायर का कर्ड के स्क्वायर में भाग देने पर 1 आ गया। तो देख लीजिए ये था LHS पक्ष, अब आ क्या गया RHS पक्ष, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। दोबारा देख लीजिए एक बार, हमने सिद्ध किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का जो कल हमने पढ़ाया था उसमें जो मान दिए हुए हैं उनको देखते हैं। साइन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ड, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लिख दिया। कोस को किस प्रकार लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ड, स्क्वायर इस पर लगा हुआ तो इस पर भी लगा दिया। इसको हमने खोल दिया है, स्क्वायर को खोल दिया है। देखिए लंब का स्क्वायर बटे कर्ड का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ड का स्क्वायर, इसका ले लिया हमने लेस है, लेस है आ गया के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या एल स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बचा का ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि इनका योग है वो कर्ड स्क्वायर के बराबर, और कर्ड स्क्वायर बटे में बचा था तो कर्ड स्क्वायर का कर्ड स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 आ गया, यानी LHS बराबर RHS। तो हमने सबसे पहले देखा था त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकाले जाते हैं। देखिए ये ट्रिक थी दूसरी, पहली ट्रिक हमने इधर लिख देते हैं एक बार। इसकी सहायता से हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके मान निकाल सकते हैं। और ये है हमारी दूसरी ट्रिक। इसकी सहायता से भी हम मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था टेन थीटा को किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा को किस प्रकार लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपस में तीनों में व्युत्क्रम का संबंध पाया जाता है। देखिए कैसे, साइन को लिख सकते हैं हम 1 कोसेक थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर। ये है सर्वसम का जो बुक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए। ये हैं 3 सर्वसम का, जिनमें से हमने एक को सिद्ध कर लिया है, इसको हमने सिद्ध कर लिया है। इन 2 को सिद्ध करके आप ट्राई करें इनको सिद्ध करने की। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो इन पर बना देंगे। ये सेम इसी प्रकार सिद्ध होंगे। देखिए बात आती है सर्वसम का, कि सर्वसम का होती क्या है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है, कोस है, टेन है, इनको एक सूत्र के रूप में लिख देना, त्रिकोणमितीय सर्वसम का होती है। उसके बाद में देखिए हमने सिद्ध करा दिया पहली जो सर्वसम का वो हमने सिद्ध करा दिए। वापस देख लो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने सिद्ध करना है। लाल बटे कक्का से मान रख देंगे, लंब बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर खोल दिया दोनों पर, लंब का स्क्वायर बटे कर्ड का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ड का स्क्वायर, ले से ले लिया, के स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर बचा, प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बचा। ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर 1 हो गया, LHS बराबर RHS। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल से आज हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय सारणी का मान किस प्रकार निकालते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एक बार देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कल से हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली वाइज, और साथ साथ में उदाहरण करते चले। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का जल्दी मिलते हैं।